सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। आज CBSE 8th ग्रेड अकबरी लोटा जो पाठ को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या इम्पोर्टेंस चीज़ों को बताए जा रहे हैं, ये सब का ध्यान रखते हुए आप लोगों को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यार से सुनिएगा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। जिस तरह से हम पाठ में एंटर होते हैं, लाला झाऊलाल नामक व्यक्ति को खाने पीने की कोई कमी नहीं है। काशी के टठोरी बाजार में मकान था। काशी में अच्छा खासा एक मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक का करीब किराया उतर आता था। उन्होंने ऊपर रहते थे, नीचे जो मकाने हैं किराए को दिए थे, उन दुकानों से मासिक मंथली 100 रुपये, जबकि ज़मानों में 100 रुपये का मतलब बहुत ज़्यादा कीमत थी। महीना 100 रुपये वहाँ आता था उनको। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेंकने के लिए भी ना मिलते थे। आँख सेंकने के लिए भी ना मिलते थे। 250 रुपया मतलब 250, उनको आँख देखने तक भी नहीं मिलते थे। फिर भी वो अच्छा खाते हैं, सुबह से फिर भी अच्छा रहते हैं। वो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से है उसमें, जिस तरह से जीना है, जिस तरह से खाना है, उस तरह से आगे बढ़ना है। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, उन्होंने कभी 250 रुपये देखा नहीं है। एक दिन अचानक उनकी पत्नी ने 250 की मांग की थी उनको, लाला झाऊलाल साहब को। तब उनका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। जब इन्होंने 250 रुपये मांगती हैं तो एकदम हिचकिचाहट होती है उनके गले में, उनका गला बैठ जाता है। तो उनकी पत्नी ने कहती है, आप डरो मत, आपके पास है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे भाई के पास जाके लेके आ लूँगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। जब गुस्सा आता है इनको, अरे 250 रुपये के लिए भीख मांगोगे आपके भाई को, ऐसा कैसा, नहीं हमसे ही ले लो, कहते हैं। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, इसी ज़िंदगी में चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उसकी पत्नी को 250 रुपये कभी वो देखे नहीं हैं, तो उन्होंने सोचते हैं कि मुझे 250 रुपये इसी समय में, जैसा कि इसी लाइफ में, अब इनका लाइफ चल रहा है, इसी लाइफ में, आने वाले दुनिया में नहीं, आने वाले दूसरे जन्म में नहीं, यही जन्म में चाहिए, कहती है वो। अजी इस सप्ताह में ले लेना, इस वीक में ले लेना, 1 वीक आ रहा है, इस सप्ताह आ रहा है, इस सप्ताह में ले लेना, कहते हैं झाऊलाल साहब। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से?
फिर से उनकी पत्नी पूछती है, सप्ताह का मतलब आपका 7 दिन है या 7 वर्ष है? मतलब उनको अलग वर्ष होता होगा। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, अब से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब से 7वें दिन, आज से 7th डे, आप मुझसे 250 रुपये ले लेना बोल के कहते हैं। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? सप्ताह का मतलब आपका 7 दिन से है या सप्ताह 7वें वर्ष के हैं। मुझे 100 रुपये ले लेना। आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। देखो, आज से 7वें दिन में आप 250 रुपये मेरे से ले लेना, ठीक है? ओके। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ये ही बीत गए और रुपये का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में यह क्या सोचेगी? इसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही को सैकड़ों गाधाएँ सुन चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हो। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर तुम दबा कर निकल भागते हो तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएगी? कहने का मतलब ये है, इन्होंने कभी पैसे पूछती नहीं थी। उस औरत ने अचानक पूछ लिया था। अचानक उनको ज़रूरी थी तो उन्होंने पूछ लिया था। अब उस 4 दिन बीत गए और 3 दिन में उनको 100 रुपये 250 रुपये देना था, तो उनको 250 कहाँ नहीं मिल रही। जब उनको 250 रुपये नहीं मिलती है तो उनका कहना है कि कहाँ से ले लेंगे, कहीं से भी जमा नहीं हो रहा है। इस तरह सोच कर उन्होंने सोच कर कहा है कि किसी भी हाल में कर लेना होगा। अब उसको हम नहीं देते हैं तो हमारी इज्जत निकल जाएगा। अब बहुत बार मुंह मांग के पूछी थी लेकिन नहीं हो पाया। अभी भी हम नहीं दे पाते हैं तो बहुत परेशानी को उठाना पड़ता है हमको। दूसरी बार भरोसा ही नहीं करेगी, उसके सामने अपना इज्जत ही नहीं रहेगा। इस तरह बहुत कुछ सोच रहे थे। उसको दबदबा के चले भी जाएंगे, नहीं पैसे नहीं, वासे नहीं, कुछ नहीं है, नहीं वो नहीं, कुछ भी कह कर चले जाएंगे, तो फिर अंदर आके मुंह दिखाएंगे कैसे? कि साधारणतः होता है घरों में, पत्नी लोग ऐसे ही पूछते रहते हैं ज़्यादा पैसे, कि किसी भी ज़रूरत को आ जाए तो मानते नहीं जल्द से जल्दी। थोड़े लोग जल्दी पैसे पूछते भी नहीं है, आप लगाओ जो भी लाना है आप ही लेकर, ऐसा कहते रहते हैं। लेकिन थोड़े औरतें पूछ लेते हैं पैसे। तो यह कहने का मतलब ये है कि इस औरत ने पैसे कभी पूछी नहीं थी ज़िंदगी में, पहली बार पूछी थी शायद किसी अवसर पे। उसको देने के लिए उनके पास है नहीं। जो किराया 100 रुपये आता है वो खाने में चले जाता है। ये 250 रुपये उसके ज़िंदगी में कभी देखे नहीं उन्होंने, तो ये कहाँ से लेके आए? ये सब कुछ सोचते सोचते उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते में आपको इंतज़ाम कर देंगे। 1 हफ्ता में कहाँ से होगा? 4 दिन तो हो ही गए। कि 4 दिन में कुछ इंतज़ाम है ही नहीं, तो क्या होगा? तो देखिए क्या होता है। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक्त थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा।
ये जाकर और एक दिन बीत गए, मतलब 5 दिन हो गए, और एक इंसान के पास जाके उन्होंने पूछते हैं, भैया ऐसा परेशानी हुई, कभी पूछी नहीं मेरी पत्नी, उसको देना है, कितना इंतज़ाम करो। तो उन्होंने कहते हैं, भैया मेरे पास तो बहुत परेशानी है, मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? फिर भी कोशिश करता हूं, कहीं ना कहीं से मिलता है तो ला कर देता हूं, घर के पास आके मिलता हूं, नहीं है तो चुप रहता हूं। इस तरह कहते हुए उन्होंने चुप हो जाते हैं। मतलब ये होता है या देते हैं या नहीं हो देते, क्या होता है ये आगे देखेंगे। यहाँ तक इस पाठ को रोकता हूँ। आप सबको ऐसे ही रीडिंग टीवी और से तहे दिल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हुए थैंक यू वेरी मच।